नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू औ काना यत्तकून। सुन लो, बेशक अल्लाह के वलियों पर ना कुछ खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे, वो जो ईमान लाए और डरते रहे। हज़रत बाबा शाह जमाल सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत बाबा शाह जमाल सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह सोहरवर्दी सिलसिला तरीक़त के एक अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग थे। आपका शजरा नसब हज़रत शेख बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी से मिलता है। आपकी औलाद आज सियालकोट में चली आती है। आपके हकीकी भाई हज़रत शाह कमाल भी बड़े साहिब कमाल दरवेश गुज़रे हैं। आप दोनों बड़े पाया के आलम दीन थे और बाज़ हलकों में मुल्ला कमाल और मुल्ला जमाल के नाम से जाने जाते हैं। हज़रत बाबा शाह कमाल और बाबा शाह जमाल दोनों बुज़ुर्ग साहिब कमाल और साहिब जमाल थे। दोनों बुज़ुर्ग लाहौर में दफन हुए और लाहौर इछरा में इनके मज़ारात थोड़े थोड़े फासला पर वाक़या हैं। विलादत, आपके बुज़ुर्ग कश्मीर से लाहौर आकर आबाद हुए। हज़रत शाह जमाल सोहरवर्दी की विलादत 966 हिजरी बामुताबिक 1559 ईस्वी मुगलिया सल्तनत के बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह के दौरे हुकूमत में हुई। आपके वालिद का नाम मौलाना अब्दुल वाहिद था। सिलसिला नसब, आप सैयद घराने से ताल्लुक़ रखते थे। आपका सिलसिला नसब हज़रत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और फिर मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम से होता हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। सिलसिला तरीक़त, हज़रत शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला तरीक़त चंद वास्तों से हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी से जा मिलता है। चिल्ला गाहें, आप तवील चिल्ला कशी किया करते थे। एक चिल्ला ख़त्म होता तो दूसरा शुरू कर दिया करते थे। आखिरी सालों में ये चिल्ला कशी ज़्यादा होगी, जबकि आपका विसाल भी एक चिल्ला के दौरान में ही हुआ। आपके चिल्ला कशी के मकामात हैं चिल्ला का इछरा दमदमा, जिसमें आपका विसाल शहादत हुआ। चिल्ला का शेखुपुरा, ये शाह जमाल रोड शेखुपुरा पर किला नज़द कब्रिस्तान में वाक़या है। चिल्ला का शादरा, चिल्ला का शाह रहमान भिड़ी शरीफ, रियासत चंबा गुरदासपुर भारत में भी आपकी नशिस्तगाह है, जहाँ उर्स होता है। हज़रत शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सुकूनत के लिए एक 7 मंजिला इमारत दमदमा तैयार कराई थी। उस ज़माना में ये दमदमा ज़ेर तामीर था। इन्हीं आयाम में सराय, जिसमें शाह मुगलिया के अहद में गोला बारूद रखा जाता था और 15-20 हज़ार आदमी इसमें समा सकते थे, की तामीर हो रही थी। राज मज़दूर की कमी थी, इसलिए हज़रत बाबा शाह जमाल सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह ने राज मज़दूरों से ये तय किया था कि वो दिन में सराय की तामीर किया करेंगे और रात को दुगनी उजरत पर दमदमा की तामीर का बेड़ा उठाएंगे। चनाचा ऐसा ही हुआ। जब 1000 हिजरी में दमदमा तामीर हो चुका तो अकबर बादशाह की हमशीरा सुल्तान जहां बेगम अज़राए खफगी हज़रत शाह साहब के पास ये पैगाम भेजा कि आपके दमदमा से हमारे महल में बेपर्दगी होती है, इसका मुनासिब तदारक किया जाए। हज़रत बाबा शाह जमाल सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब में ये कहला भेजा कि हम अपने दमदमा को नीचे किए लेते हैं, मगर ये याद रहे कि तेरी हवेली का अनकरीब नामो निशान भी बाकी नहीं रहेगा और यहाँ पागल बसेंगे। जब रात हुई तो आपने सबसे ऊपर की मंजिल पर चढ़कर वजद में धमाल डालना शुरू की, यहाँ तक कि दमदमा की 5 मंजिलें ज़मीन में धंस गईं और सिर्फ ऊपर की 2 मंजिलें रह गईं, जो अब भी मौजूद हैं। जब लोगों ने आपकी ये करामत देखी तो उनकी खिदमत में मखलूक खुदा का आपकी खिदमत में तांता बंध गया। जो आपकी खिदमत में हाजिर होता अपनी दिली मुराद पाता। अल्लाह पाक ने आपकी ज़ुबान असरदार बनाई हुई थी। आप जिसके हक़ में जो दुआ करते अल्लाह फ़ौरन कबूल करता। इन्हीं अयाम में एक खत्री हिंदू जिसकी औलाद ना थी
आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और चंद खरबूजे पेश किए। आपने उनमें से 2 खरबूजे इसे वापस दे दिए और ख़ुद नमाज में मशगूल हो गए। इस खतरी ने समझा कि शायद ये खरबूजे मुझे तराशने को दिए हैं, इसलिए इसने खरबूजे को तराशना शुरू किया। जब हज़रत नमाज से फारग हुए तो फरमाया, ये क्या कर दिया? मैंने ये खरबूजे तुझे तराशने को नहीं दिए थे, बल्कि ये 2 फर्जंद थे। जा, अब जो एक साबित खरबूजा है अपनी औरत को खिला दे। हुक्म इलाही से 2 बेटे होंगे, मगर इतना फ़र्क ज़रूर होगा कि एक हिंदू और एक मुसलमान होगा। ये मुसलमान हमारी खिदमत में रहेगा। चनाचा ऐसा ही हुआ। यक्के बाद दीगरे इस खतरी के 2 बेटे पैदा हुए। एक बेटा जो मजनून सा लगता था, इसे हज़रत की खिदमत में पेश किया गया। आपने इसका नाम शेख फ़खरुद्दीन रखा। शेख फ़खरुद्दीन से औलाद भी हुई और आजकल हज़रत बाबा शाह जमाल सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस के मजावर भी इसी के ख़ानदान से हैं। करामात, जिन अयाम में दमदमा ज़ेरे तामीर था, ममार रातों को मशलों की रोशनी में चुनाई का काम करते थे। एक रात ममारों ने हज़रत बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह से कहा, मशलों में तेल नहीं रहा। इत्तफाक से खानका में भी तेल मौजूद न था और रात गए लाना भी मुश्किल था। इस मौका पर हज़रत बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, बजाय तेल के पानी से काम चला लो। ऐसा ही किया गया। गर्द तमाम रात पानी से बज़ौर करामत तेल का काम लिया जाता रहा और चिराग जलते रहे। एक दिन शेख फ़खरुद्दीन अपने मकान में थे। हज़रत बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह दरवाज़ा से दाखिल हुए और आवाज़ दी, फ़खरुद्दीन, अपने अहले अयाल को घर के साजो सामान समेत बाहर निकाल ले। शेख फ़खरुद्दीन ने अपने पीर व मुर्शद के हुक्म की फ़ौरी तामील की। जब घर से सब बाहर आए तो फ़ौरी तौर पर मकान गिर गया। हज़रत शेख शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये मकान मसमार हो जाए। मैं खानका से तेरी हिफाजत की खातिर आया था और अल्लाह का एहसान है कि तुझे इस बला से निजात मिली। हज़रत शाह जमाल सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह को दुनिया से पर्दा पोश हुए 30 साल हुए थे कि एक दिन उर्स के अयाम में फातिहा के वक़्त एक भिखारी आया। सजादा नशीन से इसे 2 नान खुश्क मिले। जब सजादा नशीन ने इसे 2 नान खुश्क दिए, इस भिखारी ने कहा कि हज़रत शाह जमाल के मज़ार का भी अजब हाल है कि यहाँ से 2 नान कफन के बग़ैर मिलते हैं, यानी तरकारी वगैरह साथ नहीं होती। सजादा नशीन ने कहा कि अगर तेरी रज़ा इसी में है कि तुझे यहीं कफन मिले तो ये भी हो जाएगा। सजादा नशीन की ज़ुबान से ये अल्फाज निकलने ही थे कि इसके आज़ा पर लर्ज़ा तारी हो गया और वो ज़मीन पर गिरते ही मर गया और उसकी कब्र इसी खानका में इबरत गाहे खल्क है। वफ़ात, दमदमा में एक हुजरा था जिसमें आप इबादत किया करते थे। एक दफ़ा चिल्ला में बैठे थे और अभी चिल्ला ख़त्म होने में 10 दिन बाकी थे कि हुजरा की बैरूनी हिस्सा की छत गिर गई और आप बीच में आ गए। खुद्दाम ने चाहा कि हज़रत को बाहर निकाले, मगर अंदर से आवाज़ आई, अब तो जो होना था सो हो चुका। मशीयत इलाही में क्या चारा है, अब हमारा पर्दा फाश ना करो। हुजरा का दरवाज़ा बंद करके ऊपर कब्र का निशान बना दो। चनाचा शेख फ़खरुद्दीन और दूसरे मुतक़द्दीन ने दरवाज़ा बंद करके ऊपर कब्र का निशान बना दिया। ये वाक़या 4 रबीउस्सानी 1061 हिजरी बामुताबिक 1651 ईस्वी बरोज़ जुमेरात को पेश आया, जिस वाक़े में आप शहीद हो गए। हज़रत शाह जमाल ने तकरीबन 100 साल के करीब तवील उम्र पाई। दमदमा आपके मज़ार की मरम्मत महाराजा शेर सिंह के ज़माना में राजा ध्यान सिंह ने करवाई। आपकी तारीख़ वफ़ात को हर साल आपका उर्स मुबारक होता है। लाहौर के अलावा दीगर मकामात से ज़ायरीन भी आते हैं। तकरीबन पौनी सदी लाहौर के अज़ीम शेख
रिश्ता नाते भी इस मज़ार पर कराया करते थे, लेकिन ज़माना की रफ्तार और सूरत बदल गई। निसफ सदी या पौन सदी पेशतर हज़रत शाह जमाल का बारौनक मज़ार अब इतना रौनकमंद नहीं होता, लेकिन जूं जूं आमदोरफ्त की सहूलतें होती जा रही हैं, इजाफा बढ़ता जा रहा है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह आपकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। अल्लाह हमें औलिया अल्लाह का अदब नसीब करे और उनकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह से दुआ है वो हमें शरीयत सीख कर राह हक पर चलने की, हक बात कहने की, सुनने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम सब की जान आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, जो शख्स मेरी उम्मत में नेकी फैलाए या अच्छी बात पहुँचाए, जन्नत उसका मुकद्दर है। जिस किसी ने भी दुआ के वास्ते या रब कहा, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। या इलाही बहक़ मोहम्मद रसूल, दुआ मुझ गुनाहगार की कर कबूल। आमीन बिजाह नबीउल करीमुल अमीन। व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।